चलिए जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ टाइगर करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे तथा आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे होगे, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हमारा चल रहा है, ओके। उसके ना पार्ट 2 आ चुके यूट्यूब पे, जिसने नहीं देखे वो एक बार ना प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ से अपना थोड़ा सा बेसिक कर लीजिए, बाद में इस पार्ट 3 पे आइए, ओके, ठीक है। फार्मूला फ्री प्रैक्टिस के लिए ना कंसेप्चुअल सवाल मैं आज लाया हूँ, ओके। कल मतलब क्लास 2 तक मैंने ना थोड़ा बेसिक करवाया था तथा मॉडरेट करवाया था, आज थोड़ा सा एडवांस पे जाएंगे, ओके। अच्छे क्वेश्चन है, समझने वाले क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है आज, ठीक है। सिलेक्टेड लिए मैंने हर एक एग्जाम से उठाए, ओके। आपका एक भी मिनट वेस्ट ना करते हो मैं सीधा चैप्टर पे जा रहा हूँ, ओके। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ओके। चलिए, एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ओके। जब भी वह समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचे, समान मूल्य जहाँ पे भी जिक्र हो, क्या समान मूल्य जहाँ पे भी क्वेश्चन में जिक्र हो ना, वहाँ पे कंसेप्ट लगेगा भाई क्रॉस वाला। कौन सा वाला? क्रॉस वाला। कैसे? एक वस्तु पर उसने 20% लाभ कमाया, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। मुझे पता नहीं दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई है, ठीक है ना। मुझे पता नहीं है दूसरे वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई है, मुझे हानि फाइंड करने। व्हेन आई फाइंड द लॉस, ओके, आई नीड टू बी फाइंड अ प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट, ओके। मुझे ना प्रॉफिट पता होना चाहिए एक्चुअल में कितना है, ओके। चलिए, हानि का प्रतिशत याद करें, यदि सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। भाई इस लाइन को रट लो तथा मैं जो चीज पढ़ाने वाला हूँ वो सीख लो। आपको कितने प्रतिशत के हानि बोल रहा है? वो हानि बोल रहा है दोस्त 20%, सॉरी लाभ बोल रहा है वो 20% का। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप कहोगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 कितना होता है? 1/5। अगर मैं कोई चीज 5 रुपए में खरीदता हूं, ये पहला मूल्य, ये दूसरा मूल्य, ओके, ये पहला मूल्य, दूसरा मूल्य। और एक और बात समझो, इस सौदे में लाभ हुआ है ना हानि हुई है, ओके। ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। मुझे ना सीपी भी समान करना पड़ेगा, एसपी भी समान करना पड़ेगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब दोस्त कॉस्ट प्राइस, ओके। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस एंड एसपी मींस सेलिंग प्राइस, ओके। एसपी मींस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे मुझे दोनों चीजें समान, अगर ये मैं एक में खरीद रहा हूं ना तो बेचूंगा भी एक में, तभी मुझे इस सौदे में ना हानि होगी ना लाभ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई चीज, मेरे पास यहाँ पे कोई चीज नहीं है, एक किताब है, ओके, एक किताब है मेरी मार्केट है, ठीक है। ये मेरे पास डॉक्टर RS अग्रवाल सर की किताब है। अगर मैं यह मार्केट से 50 रुपए में, सॉरी 50 रुपए तो कीमत नहीं है इसकी, 700-800 रुपए है, ठीक है। अगर मैं यह 800 रुपए में खरीदता हूँ ना, तो सामने वाले को मुझे 800 रुपए में ही बेचनी पड़ेगी, तब मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी, ठीक है। बस ऐसा कंसेप्ट है कि लाभ भी खरीदा गया मूल्य भी समान हो तथा बेचा गया मूल्य भी समान हो। यहाँ पे दोनों चीजें समान कैसे करते, वो वाले कंसेप्ट पे आता हूं मैं। भाई मैंने 5 रुपए में, नीचे वाला फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है? सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य। सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदा गया मूल्य, तथा ऊपर वाला हो जाएगा मेरा लाभ तथा हानि। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या दिया है, ओके। क्वेश्चन में दिया है दोस्त लाभ, तो एक का लाभ, मतलब मैं कोई चीज 5 रुपए में खरीद रहा हूं तो उस पे एक का लाभ लेके कितने में बेचूंगा? 6 में, ओके। कितने में बेचूंगा? 6 में। यही से एक और कंसेप्ट पढ़ो कि अगर मुझे इस सौदे में ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, तो दोस्त एक का लाभ लेके मैंने 6 में बेची, तो मेरे भाई मैं वह चीज 7 रुपए में जब खरीदूंगा, इसमें एक प्लस कर दो, दूसरा जो विक्रय मूल्य ना उसमें एक प्लस कर दो, हमेशा आपको एक प्लस करना है भाई। 7 रुपए में जब मैं वह चीज खरीदूंगा तथा वस्तु पर उसे ना हानि हो ना लाभ हो, तथा अगर मुझे इस पे ना क्रय मूल्य समान करना है, तो इसे जब मैं 6 में बेचूंगा तो दोनों जगह का सम समान आना चाहिए। समझो, यहां से ये 7 और 5 12, ये भी 6 और 6 12, तो दोनों जगह क्रय मूल्य समान हो गया। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कितनी हानि हुई। दोस्त हानि हमेशा दूसरी चीज पे ली जाती है। किस पे? दूसरी चीज पे। भाई कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? परसेंटेज में कितने की हुई? 1 की। कितने पे? 7 पे। और परसेंटेज के लिए गुना 100। जस्ट सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने। दोस्त इस क्वेश्चन में ना ऑप्शन नहीं है शायद,
इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, चलिए सबसे पहले निकालेंगे 100/7, 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, कितने बचते नीचे 2, तो आंसर आएगा मेरा 14 सही 2/7%। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आंसर है आपका 14 सही 2/7%। मैं ऑप्शन लाने का प्रयास करता हूं, लिख लो आंसर क्या आया था मेरा 14 2/7%। ओके, ऑप्शन लाने का प्रयास करता हूं मैं, 1 मिनट। चलिए इसको मिटाएंगे। ओके, ऑप्शन लाने का प्रयास करता हूं। शायद थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, या थोड़ा सा ना बैकग्राउंड कलर इसमें ऐड नहीं हुआ, ठीक है। ओके, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ऐड नहीं हुआ है। ओके, समझो यहाँ से कहाँ से ऑप्शन लाएंगे ना, ऑप्शन यहाँ से लाएंगे। ओके, चलो यहाँ से ना मैं थोड़ा इसको थोड़ा इस ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा, स्लाइड बैकग्राउंड ना थोड़ा अलग करूँगा, तभी ऑप्शन दिखेंगे। दिख गए ऑप्शन? ओके, चलो ऑप्शन दिख गए आपको। ऑप्शन है आपके सामने। आपका आंसर क्या आया था? आंसर आया था भाई अपना 14 2/7%। 14 2/7%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा 14 2/7%। ओके, चलिए आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। भाई जब भी ना लाभ दिया हो, ना लाभ हो, ना हानि हो, इसका मतलब जब मैं कोई चीज़ बाजार से 100 रुपये में खरीदूंगा तो सामने वाले को 100 रुपये में ही बेचूंगा। इस केस में मुझे ना लाभ होगा ना हानि होगी। मुझे सिर्फ क्रय मूल्य समान करना है तथा विक्रय मूल्य समान करना है। दोनों ही मूल्य जब समान होंगे तब उस केस में ना लाभ होता है ना मेरे भाई हानि होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, सेम आप सभी को सॉल्व करके देना है मुझे। ओके, जस्ट फ्रैक्शन मान आपको पता होने चाहिए। ओके, आपको क्या पता होने चाहिए? फ्रैक्शन मान पता होने चाहिए। सभी को दिख रहा है क्वेश्चन? एक बार मुझे बता दो। चलिए ठीक है, सभी को दिख रहा है। चलो, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई। ये चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाली है। समान विक्रय मूल्य मतलब पहली चीज भी मैं सेम प्राइस में बेचूंगा तथा दूसरी चीज भी मैं सेम प्राइस में बेचूंगा, तब मेरा विक्रय मूल्य समान होगा। एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा गया। भाई सबसे पहले ना 18.75% का तुझे फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। 18.75% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? 18.75। ओके, आप क्या करोगे? आप 18 को एज इट इज लिख लोगे। ओके, आप 18 को एज इट इज लिख लोगे। आपको और क्या चाहिए? 0.75% का फ्रैक्शन मान आपको पता होना चाहिए। 7 पॉइंट, भाई परसेंटेज हटा, नीचे कितना लगेगा? 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया 3/4। आपका ना फ्रैक्शन निकल के आया 18/3/4। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से। ओके, 18 चौके 72 और 3 75/4% है। ओके, क्या है? परसेंट है। मैं जब इस परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे आएगा 75/4 गुना 1/100। मेरे भाई 75 एकम 75 और 100 चौके 400। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 25 तिया 75 और 25 कितना होगा? 25 16 400। तो मेरा फ्रैक्शन निकल के आया, लंबा खींचा इसलिए आपको समझ में आए, फ्रैक्शन निकल के आया 3/16। ओके, इसका मतलब अगर मैं कोई चीज 16 रुपए में खरीद रहा हूं या 16 रेशो में खरीद रहा हूं ना, तो उस पे क्या ले रहा हूं? लाभ ले रहा हूं, लाभ पर बेच रहा हूं 18/7/5। ओके, तो 3 का लाभ लेके मैं बेच रहा हूं। कितने का? 3 का। इसका मतलब अगर पहला मूल्य अगर 16 है तो इस पे 3 का लाभ मतलब कितने में बेचूंगा? 19 में। अगर मुझे दोनों जगह क्रय मूल्य समान करना है, तो 19 में फिर से मैं 3 का लाभ लूंगा क्रय मूल्य के लिए। तो 19 और 3 कितने होते हैं भाई? 22 होते हैं। और इसमें से जब मैं 3 घटाता हूं तो यहां पे कितने आएंगे दोस्त? 21 आएंगे। क्या दोनों जगह की टोटल समान बन रही है? भाई दोनों जगह की टोटल समान बन रही है। कितनी बन रही है भाई? 16 तथा 22 कितने होते हैं? 16 तथा 22 हो जाएंगे दोस्त 38। और ये आ जाएगा, ये 40 आ रहा है, 38 19 में जब मैं 3 ऐड करता हूँ तो 22, और 22 में से फिर से 19,
19 दुना, हाँ सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान रहेगा भाई, 22 हो गया लेकिन 19 का 19 ही रहेगा, क्योंकि मुझे पहले क्रय मूल्य समान करना है। ओके, क्रय मूल्य समान करना है। ये आ गया 38 और 19 होते हैं 38, दोनों जगह क्या आ गया, क्रय मूल्य समान आ गया, मतलब विक्रय मूल्य दोनों जगह समान आ गया। अब आप हानि तथा लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हानि तथा लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। 22 की क्या, 22 का है ना, ताकि लाभ हो ना हानि हो, हमेशा दूसरा लिया जाता है। 22% कितने पे, सॉरी 22 की क्या हुई, हानि हुई, 22 की हानि हुई कितने पे, 3 पे, परसेंटेज के लिए गुना 100। आपको ना मैं इस तरीके के फ्रैक्शन को आसान बनाने का तरीका बताता हूँ। ओके, 100 तिया कितना होता है, 300 होता है, नीचे आएगा 22, नीचे क्या आएगा 22, दोनों को सबसे पहले आप 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 15 30, ऊपर आया 150। ओके, अब 11 से ना 150 को आप डिवाइड करोगे, 11 एकम 11, 15 को डिवाइड कर रहे हो, बचे कितने 4, 0 उस पे, 11 तिया 33, भाई समथिंग 13.63 क्या आएगा। ओके, 33 आया, बचे कितने 7, पॉइंट लगेगा 0, 11 छक्के 66, बचे कितने 4, 0, 11 तिया 33, 13.63 मतलब 13.63% है क्या ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, आपको यह चीज अगर नहीं समझ रही तो आप जिंदगी में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आप जिंदगी में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर नहीं निकाल सकते। ओके, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सेम है, उसके बाद मैं थोड़ी सी टाइप चेंज करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन इस टाइप का, भाई ये क्वेश्चन जो है ना, ये पिछली बार एसएससी जीडी में आए हुए, ठीक है, तथा आरआरबी एनटीपीसी की या आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम थी वहां से मैंने उठाया है। ओके, इसमें थोड़ा सा मैंने डाटा चेंज किया अपने अकॉर्डिंग, बस आपके सामने वैसे के वैसे परोस रहा हूं मैं। ओके, अगला क्वेश्चन, चलो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। भाई हमेशा ना लाभ तथा हानि बराबर करनी है, लाभ तथा हानि क्या करनी है, बराबर करनी है, ना लाभ हो ना हानि हो, भाई दोनों जगह बराबर करना है। एक वस्तु को, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य को बेची गई, भाई विक्रय मूल्य मुझे समान करना है। भाई 27.5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, ये बात आप लोग कर लो। सबसे पहले निकालो सबके सब कि 27.5% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तभी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ये बात समझ लो। ठीक है, तभी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ये बात समझ लो। 27 रहेगा एज इट इज। ओके, 0.5% हो जाएगा दोस्त। अगर एक का मान होता है 1% 1% मतलब 100, तो उसका आधा 50 मतलब 1/2, किसी चीज का आधा भाग मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2%, 27 1/2%। ओके, आसान है यार फ्रैक्शन निकालना, कोई कठिन बात नहीं है। 27 दूना कितना होता है, 7 दूना 14 के 4, बचेगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 54 और 1 55/2, ये परसेंट है। ओके, ये क्या है, परसेंट है। जब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो 55/2 गुना 1/100 हमेशा करना है आपको। भाई सीधा इसको डिवाइड ना कर, नीचे बनेगा 100 दूना, नीचे बनेगा 100 दूना 200, नीचे क्या बनेगा 200, ऊपर रहेगा 55 एकम 55, तो ये आ गया मेरा 55/200। भाई 5 से दोनों ही कट्टे काट दे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। आपका फ्रैक्शन है 11/40, 11/40। आपका फ्रैक्शन कितना है, 11/40। जस्ट आपको इसको सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन में। अगर मैं कोई चीज, नीचे वाला हमेशा क्या होता है दोस्त, क्रय मूल्य होता है। अगर मैं कोई चीज पहले 40 रुपए में खरीद रहा हूं तो उस पे क्या ले रहा हूं, 11 का। भाई लाभ दिया है तो लाभ ले ले, लाभ दिया है तो प्लस कर देना, हानि दी है तो माइनस कर देना। ओके, कितने का लाभ दे रहा हूं मैं, 11 का, तो 40 में 11 का लाभ मतलब 51 में मैं वह चीज बेचूंगा पहले केस में, सही है ना। अब मुझे 51 को तथा नीचे वाले को समान करना है, तो ये जो 11 है ना, इसमें प्लस करके यहां पे लिख दे 11 और 51, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है भाई, खुद से बनाया मैंने। ठीक है, वरना जिंदगी में आप लोग फॉर्मूले में भटकते रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ओके, चलिए 51 में मैं 11 प्लस करता हूं तो कितना आएगा, ये आएगा यार 61, आई थिंक सो 61। ओके, 11 ये 9 अगर प्लस करते हैं तो 60 62। ओके, 62
62 और 51 के 51 ही रहेंगे। क्या दोनों जगह की टोटल समान आ रही है? एक बार चेक कर लो, क्या दोनों जगह की टोटल समान आ रही है? 2 6 और 4 10, 102। 51 प्लस 51 कितने होते हैं? 102। क्या मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया? क्या मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया दोस्त? विक्रय मूल्य पर बेची गई सामान, क्या विक्रय मूल्य मैंने समान कर दिया? क्या मैंने विक्रय मूल्य समान कर दिया? आप कहोगे कर दिया। तो भाई मुझे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत? ये रही पहली वस्तु, ये रही दूसरी वस्तु। भाई कितने पे बेच रहा हूं मैं? 62% पे बेच रहा हूं, 62% पे बेच रहा हूं। कितने का लाभ लेके? 11 का। नीचे रहेगा 62 गुना के 100। आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आपके सामने। ओके, ये आ जाएगा दोस्त, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 550/31। भाई फ्रैक्शन में दिया है ऑप्शन, भाई ऑप्शन ही नहीं दिए। फिर से एक बार फिर से ऑप्शन पे जाऊंगा मैं। बिना ऑप्शन के आंसर निकालना मुझे आता है, ठीक है ना? बिना ऑप्शन के मुझे आंसर निकालना आता है, रटे हुए लोग नहीं है हम। ओके चलिए, सबसे पहले तो आंसर निकालेंगे, बाद में ऑप्शन आपको दिखाएंगे, चलेगा? ठीक है चलो। 550/31, 550/31। चलो यार, फ्रैक्शन में भी निकालेंगे, दशमलव में भी निकालेंगे। 31 एकम 31। भाई नीचे कितना बचा? 4 और 2 24। क्या 31 से 24 को भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ये 0 एज इट इज नीचे लिख लो, ये 0 एज इट इज। अगर डिवाइड नहीं होता तो बाजू वाला एग्जैक्ट उतरना पड़ता है नीचे। ओके, 31 5 तिया 15, 150। 31 छक्का 180। 31 सत्ते 7 एकम 7, 7 तिया 21। ओके, 7 तिया 21। ओके, मतलब 217। 31 सत्ते 217, 31 सत्ते 217 होता है 217। 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217। कितना बचता है? 3। यहाँ पे बचेगा 2, 23। अगर फ्रैक्शन में आंसर हुआ तो आपका आंसर होगा, अगर फ्रैक्शन में आंसर हुआ तो आपका आंसर होगा भाई 17 सही 23/31। ओके, 17 सही 23/31। अगर पॉइंट में आंसर हुआ, दशमलव में आंसर हुआ, तो यहां लगेगा दशमलव, नीचे लगेगा 0, फिर से 7 बार जाएगा। 31 सत्ते 217, नीचे बचेगा 13। ओके, 0 लगा तो 31 तिया हो जाएगा 93, 31 चौके हो जाएगा 124। ओके, 31 चौके हो जाएगा 124। अगर दशमलव में आंसर आया आपका तो 17.74% आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लेंगे दोनों ही आंसर, आप लोग एक बार खुद से देख लो। मैं चेक करने जा रहा हूं। आपका अगर आंसर हुआ फ्रैक्शन में तो 17 सही 23/31। अगर दशमलव में हुआ तो 17.74 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं चेक करने जा रहा हूं। इसको लिखा नहीं है तो लिख लो, ठीक है? इसको लिखा नहीं। सबसे पहले आपको इसको ना दशमलव में या इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके चलिए, ओके सबसे पहले मैं ऑप्शन चेक करता हूं यार, ठीक है? सबसे पहले मैं ऑप्शंस चेक करता हूं। ओके, है क्या ऑप्शन में? क्या आया था मेरा? क्या आया था मेरा आंसर? मेरा आंसर आया था दोस्त, और सभी के सभी ऑप्शन फ्रैक्शंस में है, तो मेरा आंसर आया था 17 सही 23/31, ऑप्शन नंबर सी। 17 सही 23/31, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। मैं थोड़ी सी टाइप चेंज कर रहा हूं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तथा बच्चे ना अच्छे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है? अच्छे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। आपको होशियार नहीं बनना, समझदार बनना है। इस टाइप के क्वेश्चनों को रटना है, ठीक है? ये कोई कंसेप्ट नहीं है, रटने वाली चीज है, ठीक है? रटने वाली चीज है। मैथ में हर चीजें पढ़ी जाए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, ठीक है? मैथ में हर चीजें पढ़ी जाए ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, कुछ चीजें रटनी पड़ती है, तथा कुछ चीजें ना रिवाइज करनी पड़ती है कंटिन्यू, तब जाके मैथ आता है। ओके, मैथ कोई एक दिन का खेल नहीं है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ओके भाई, यहां से मैंने कंसेप्ट चेंज किया है, तथा क्वेश्चन चेंज किया है। मेरा तरीका वही रहेगा, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन उड़ाना, ठीक है? बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन उड़ाना। ओके, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, डरना नहीं है। ये क्या है भाई? सभी के सभी यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, या ऑफलाइन भी देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको अगर 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर ना आए तो मैं सीधा पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है? मैं सीधा पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ लो, यहाँ से समझ लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है भाई। हमेशा ना बोल रहा है 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है।
तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए तो 20% का लाभ हो। भाई दोनों जगह ना रुपए समान है, एक कंसेप्ट लिख लो स्टार मार्क करके। ओके भाई ये ना सार बता रहा हूं मैं इस चैप्टर का, कंसेप्ट लिखो स्टार मार्क करके। अगर 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 रुपए समान हो, अगर रुपए समान हो तो रुपए के नीचे हमेशा 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 मात्रा ली जाएंगी, मात्रा ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? मात्रा ली जाएंगी। इसी का उल्टा भाई, इसी का उल्टा क्या होगा? इसी का उल्टा होगा अगर रुपए समान ना हो, अगर रुपए समान ना हो। ये भी कंसेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर रुपए समान ना हो, अगर रुपए समान न हो तो रुपए पहले समान करने पड़ेंगे। कैसे समान करेंगे? क्वेश्चन में समझेंगे। रुपए पहले समान करने पड़ेंगे, समान करने पड़ेंगे। ओके, आई होप आप इन दोनों कंसेप्टों को लिख चुके होंगे, करने पड़ेंगे। ओके, रुपए समान करने पड़ेंगे। ओके भाई ये दो चीजें हैं, स्टार मार्क करके लिखो। इसी पे ये पूरे की पूरा जो टाइप है ना ये डिपेंड है। ओके चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको सेव करेंगे उसके बाद मिटाएंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ देनी है मुझे। ओके चलो यहां से एक कंसेप्ट समझो। ओके आपको क्या लिखना है? ऊपर लिखना है दोस्त रुपया, नीचे लिखनी है मात्रा। मात्रा क्या होती है? मात्रा मीन्स क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी। ओके किसी भी चीज की क्वांटिटी। ओके गुना करना है, गुना करना है। हमेशा ऊपर रहेगा दोस्त, क्या रहेगा ऊपर? लाभ, और नीचे रहेगी हमेशा हानि। नीचे क्या रहेगी भाई? हमेशा रहेगी हानि। और ये चीज जिंदगी भर बराबर होती है मैथ की भाषा में। दूसरा रुपया तथा दूसरी मात्रा, तथा दूसरी मात्रा लिख लो। इसी पे सारा खेल खेलना है मुझे। ओके चलिए ठीक है, समझो यहां से। ओके चलो 1 रुपए में 12 टॉफी। पहली केस क्या है? 1 रुपए में 12 टॉफी। रुपया कितना है? 1। टॉफी कितनी खरीद रहा है, बेच रहा है वो? 12। तो मात्रा कितनी हो जाएगी? 12 गुना 20% की हानि होती है। हानि कहां लिखनी है आपको? नीचे। हानि कहां लिखनी है? नीचे। अगर मैं कोई चीज 100% पे खरीद रहा हूं, उस पे 20% की हानि हो रही है, तो बेचूंगा कितने में दोस्त? 80% में। आपको 20% नहीं लिखना, आपको 80% लिखना है। हमेशा 100 से घटाते हैं हानि तथा लाभ। ओके लाभ तथा हानि हमेशा कहां से घटाई जाती है दोस्त? 100 से घटाई जाती है। ओके यहां पे आएगा 20% की हानि मतलब 80। ओके कितना? 80। मैं रटा नहीं रहा, सीधा लिखा रहा हूं। बराबर आएगा, ये हमेशा बराबर आएगा दोस्त, हमेशा बराबर आएगा। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए, इसका मतलब मुझे दूसरी जगह का रुपया तो दिया है, पैसा तो दिया है। कितना रुपया दिया है? 1 रुपया। लेकिन दूसरी जगह की मात्रा टॉफी बेची जाए, मतलब दूसरी मात्रा मुझे निकालने को बोल रहा है। मात्रा को मानेंगे x, ये चीज मुझसे पूछ रहा है, ताकि उसे 20% का लाभ हो। लाभ कहां लिखना है आपको? लाभ लिखना है ऊपर, मतलब 120। जस्ट सिंप्लीफाई करो, आप सभी का आंसर आपके सामने है। 12 एकम 12, 12 से जाएगा 10 बार, 0 से 0 कैंसल, तो यह आ जाएगा 1/8 बराबर 1/x। 1/8 बराबर 1/x। भाई इसको सिंप्लीफाई करना आसान है यार। 8 एकम 8, तो यहां पे ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 1। x का मान निकाल रहा हूं मैं, तो x बराबर कितना आएगा? 8। 1 रुपए में मुझे कितनी टॉफी बेचनी है? 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भाई दोस्त एक और बात सुन ले मेरी, एक और बात सुन ले। मैंने तो दूसरी मात्रा निकाली है, मात्रा निकालने को बोल रहा था, मैंने दूसरी मात्रा निकाली है। कंफर्म है ना? क्या मैं इस मात्रा को यहाँ पे अगर रखता हूं तो मैं फिर से 12 पे पहुंच सकता हूं क्या? ओके क्या मैं पहली मात्रा पे पहुंच सकता हूं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल पहुंच सकता हूं। समझो यहां से पहली मात्रा में मिसिंग करता हूं, दूसरी मात्रा मुझे मिल गई। ओके मैं मानता हूं 1 रुपए में कोई चीज मैंने खरीदी या बेची थी,
गुना उस पे मुझे 20% की हानि हो रही थी, मुझे 20% का लाभ चाहिए ताकि 1 रुपए में मैं 8 टॉफी बेच सकूं। भाई मैंने 8 दूसरी मात्रा निकाली, क्वेश्चन में उल्टा फिरा रहा हूं, सीधा उल्टा। ओके चलो, क्या मैं 12 तक पहुंच सकता हूं? क्या मैं 12 तक पहुंच सकता हूं? समझो। ओके चलो भाई, बराबर में अगर डिवाइड में नीचे बीच में बराबर का साइन हो ना तो चीजें आपस में कटती है। 8 एकम 8, 8 10 से 80। ओके, और 0 से 0 कैंसल, तो x बराबर आएगा दोस्त 12। सीधा पहुंच गया मैं यहां पे। ओके, x बराबर आएगा 12, सीधा मैं पहली जगह पे पहुंच गया। आई थिंक इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। इसको लिख लो, एक जगह फिट कर लो। ओके, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं इससे। ओके भाई, रुपया ऊपर लिया जाता है, मात्रा नीचे ली जाती है, गुना गुना में आएगा लाभ ऊपर, हानि नीचे, बराबर होगा हमेशा रुपए तथा मात्रा के, रुपए तथा मात्रा के। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। ओके, सेम है, एक ही पैटर्न पे मैंने 4-5 क्वेश्चन बेस लिए अकॉर्डिंग टू दी आपकी आरपीएफ की एग्जाम आ रही है अगले महीने, उसको रिगार्डिंग लेते हुए। ठीक है, उसको रिगार्डिंग लेते हुए चलिए, ठीक है। ओके भाई, मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या रहेगा, रुपया ऊपर रहेगा, क्वांटिटी नीचे रहेगी, गुना में आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा लॉस, बराबर होगा दूसरा रुपया तथा दूसरी क्वांटिटी, दूसरा रुपया तथा दूसरी क्वांटिटी। ओके चलिए, जस्ट पुट करना है यार, कुछ नहीं। 1 रुपए में 20 बटन, मटन की बटन, बटन बोल रहा है, बटन, ठीक है, बटन बोल रहा है, शर्ट के बटन। ओके, शर्ट के बटन। चलो, बेचने पर 4% की हानि, हानि कहाँ लिखते हो आप लोग? नीचे। तो 100 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने? नीचे 96। ओके, क्या बचेंगे? 96। ओके, बच रहे 96। भाई तो 1 रुपए में कितनी बटन बेची जाए? दूसरी क्वांटिटी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? दूसरी क्वांटिटी। 1 रुपए में कितनी बटन बेची जाए, एक्स मानेंगे उसको, ताकि 20% का लाभ हो। 100 में 20 का लाभ मतलब 120, मतलब 120। सीधा सिंप्लीफाई करो, 0 से 0 कैंसल, 2 से जाएगा 6 बार, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 3 बचे, 6 6 36, तो x बराबर आएगा आपका 16। 1 रुपए में 16 बटन बेचेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ओके, 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा वो? 16 बटन बेचेगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्त आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। तो इसी बात से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। यहाँ से एक बात समझो, मैं आपको इसको ना सिंप्लीफाई करके ये दे रहा हूँ ना, किस किस क्वेश्चन में ना वो दोस्त प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है, मैं आपको ना इसी कंसेप्ट से प्रॉफिट भी निकालना सिखाऊंगा। वो किसी क्वेश्चन में आपको लॉस नहीं देगा, तो मैं आपको लॉस भी निकालना इसी कंसेप्ट से सिखाऊंगा। किसी क्वेश्चन में दोस्त रुपया मिसिंग होगा, रुपया भी निकलेगा। बस एक बात समझ लो कि कंसेप्ट यही लगेगा, इसी को आपको रटना है, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने पर, 1 रुपए में 32 चॉकलेट कहाँ मिलते हैं यार, मुझे बताओ तो, मुझे लेने हैं, ठीक है। 1 रुपए में 32 चॉकलेट कहाँ मिलते हैं? हाँ, चॉकलेट की कंपनी होगी शायद, 1 रुपए में 32 चॉकलेट दे रही है, पर 40% की हानि होती है। तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए? टॉफी मतलब वो बचपन में हम ऐसे नहीं करते क्या, वो वाली टॉफी, ठीक है, वो वाली टॉफी। तो 20% का लाभ हो, ठीक है। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसे? 40% की हानि। हानि कहाँ लिखते हैं हम लोग? नीचे लिखते हैं। 100 में से 40 जाएंगे तो 60, बराबर 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए कि 20% का लाभ हो? 1 रुपए में टॉफी कितनी बेची जाए? टॉफी मानूंगा दूसरी मात्रा में x, ताकि 20% का लाभ हो, तो 120। तो 120 भाई, सीधा सिंप्लीफाई करना इसको, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 2 एकम 2 और 2 16 32। क्या x का मान आप सभी का 16 आ रहा है? तो 1 रुपए में उसे 16 टॉफी बेचनी चाहिए, ताकि वह 20% का क्या कमा सके? लाभ कमा सके। ऑप्शन नंबर डी भाई आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में या यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो
तो आप लोग एक बार फिर से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तथा मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में मैं ना प्रॉफिट मिसिंग करूंगा, किसी क्वेश्चन में लॉस मिस करूंगा, तो आपको ना इसी कंसेप्ट से मैं निकालना सिखाऊंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, ये रहा। चलो, अब क्या बोल रहा है भाई? अब बोल रहा है भाई कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर, 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 4। तो पहला रुपया मिल गया मुझे, दूसरी मिल गई मात्रा। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है। एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, इसका मतलब हानि रहेगी नीचे, 100 में से 4 जाएंगे तो 96 बराबर 1 रुपए में तो हानि होती है। तो यदि 1 रुपए में 3 वस्तुएं, भाई दोनों ही जगह मात्रा तथा वस्तुएं दी है, मुझसे प्रॉफिट पूछ रहा है, पूछेगा प्रॉफिट, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मैंने क्या बोला था आपको, कभी लाभ निकालना बता सकता है, कभी हानि। मैं मानता हूं कि वो ना 100% पे वो वस्तु खरीदता है और x का उसे लाभ होता है। ठीक है, मानेंगे लाभ x का होता है। लाभ किसका होता है? x का होता है। तो कितने रुपए में कितना बेचेगा? 1 रुपए में 3 वस्तुएं, दूसरी भी मात्रा तथा रुपया दे रखा है मुझे। भाई इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, कुछ नहीं। ओके, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आएगा यार, ये आएगा 100 प्लस x मतलब 100x, ऊपर आएगा 100x, नीचे आएगा ये 3 से कट रहा है, काट दो। 3 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 चौके कितना होता है? 32 चौके कितना होता है? 32 चौके कितना होता है? बराबर में 32 चौके। या ऐसे करो, इसको 100x लिखो, या आप इसको लिखो 100 प्लस x बराबर 32 चौके, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 128। कितना होगा? 128। ये यहाँ पे x प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? माइनस होगा। तो x बराबर आएगा 128 माइनस 100, x इज इक्वल टू 28 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्त। x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ओके, आई होप आपको ना ये क्या निकला? 28 भाई मात्रा नहीं निकली, 28 निकला है प्रॉफिट। 28% के लाभ पर वह बेचेगा, तभी क्या होगा? तभी होगा उसे प्रॉफिट, वरना वो लॉस में ऑलरेडी चल ही रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके, चलो इसी पैटर्न पे बेस है, कुछ हार्ड नहीं है भाई, ठीक है ना। बस थोड़ी सी मात्रा मैंने बड़ी कर दी। क्या कर दी? मात्रा बड़ी कर दी। ओके, 140 रुपए में 80 बॉल पेन क्या है? मात्रा है। रुपए कितने हैं? 140 है। बॉल पेन क्या है? मात्रा है। रुपए कितने हैं? 140 है। 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर क्या हो रहा है? उसे 30% की हानि हो रही है दोस्त। क्या हो रही है? 30% की हानि हो रही है, मतलब हानि रहेगी नीचे। 100 में से 30 जाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 70 बराबर हानि होती है। 30% का लाभ, भाई 30% का लाभ कमाना है उस बंदे को, तो 130। तो कितना? 130 कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन? 104 रुपए में बॉल पेन पूछ रहा है, तो मात्रा पूछ रहा है। मात्रा को मानता हूं मैं x, मात्रा को क्या मानता हूं? x। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, आंसर है आपका 70 एकम 70, 70 दूना 140। ओके, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा दोस्त। ओके, 13 से 104 जाएगा क्या? 13 सत्ते होता है, 13 सत्ते होता है 91, और 13 अट्ठे होगा 104। 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ओके, 2 चौके 8। एक क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है भाई, 8 चौके आ जाएगा x का मान 32। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 8 चौके क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है भाई, क्रॉस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। 8 चौके 32, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको फिर से एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, यहां तक सेट है। ओके, चलो, कोई क्या प्रॉब्लम आ गया? ओके, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंसेप्ट चेंज किए मैंने। ओके, वो वाली कंसेप्ट नहीं है ये, ठीक है ना, वो वाली कंसेप्ट नहीं है। लेकिन एक बार ना
एक बार ना ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ये कंसेप्चुअल सवाल है, ज्यादातर एग्जाम में आता नहीं है, आता है भाई बड़े बड़े एग्जामों में, ठीक है। आप जिस एग्जामों की तैयारी कर रहे हो ना उसमें ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए। भाई 1500 रुपए में मैं क्या कर रहा हूं? 50 समोसे खरीद रहा हूं, और उतने ही रुपए में, इसका मतलब 1500 ही रुपए में मैंने 40 समोसे बेच दिए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। समझो, यहां से बोल रहा है 1500 रुपए में मैंने 50 समोसे खरीदे, ये क्या है मेरा? सीपी है। ये क्या है मेरा? सीपी है। ओके भाई, उतने ही रुपए में, उतने ही रुपए का क्या अर्थ होता है? मतलब 1500 रुपए में ही मैंने 40 समोसे सेलिंग कर दिए, एसपी, ओके, सेलिंग प्राइस, बेच दिए। दोस्त एक बात बता दे मुझे, अगर मैं 1500 रुपए में 50 समोसे कहीं से खरीद रहा हूं, ओके, 1500 रुपए में 50 समोसे कहीं से खरीद रहा हूं, तथा जितने रुपए में मैंने समोसे खरीदे, जितने रुपए में मैंने समोसे खरीदे, उतने ही रुपए में 50 में से मैं 40 समोसे बेच रहा हूं, तो इस केस में मुझे लाभ होगा या हानि होगी? इस केस में मुझे लाभ होगा या हानि होगी? एक बात बता दो मुझे। आप अगर व्यापारी हो, ऐसे समझो, व्यापारी के दिमाग से समझो, आप अगर व्यापारी हो, आप अगर व्यापारी हो तो आप मुझे बताओ, कोई माल मैं 1500 रुपए में खरीद रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई माल लाया, मतलब मैंने 100 प्रोडक्ट लाए, 100 प्रोडक्ट मतलब आप मान सकते हो कि मैंने 1500 रुपए में, समोसे ही मानेंगे अपन, 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे, ओके, 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे, तथा उतने ही रुपए में मैं उससे कम समोसे बेच रहा हूं, तो बचे जो 10 समोसे ना, दिस इज एन माई प्रॉफिट, ओके। बचे हुए ऊपर के जो 10 समोसे है ना, वो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने मुद्दल जो है ना 40 समोसे बेच के ही निकाल ली। अब 10 समोसे जब मैं बेचूंगा ना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा? एकदम शुद्ध प्रकार का लाभ होगा, ओके भाई। 40 समोसे बेचने पर मेरे माल का तो पैसा मुझे रिटर्न आ गया, लेकिन कोई भी धंधा ना दोस्त लॉस के लिए नहीं किया जाता, हर धंधे में प्रॉफिट देखा जाता है। 10 समोसे जो बचे हैं उसमें से वह बंदा लाभ कमाएगा, तभी तो धंधा कर पाएगा ना आगे। भाई जितने में मैं ला रहा हूं उतने में बेचूंगा, तो मैंने क्या धर्मशाला ओपन की है क्या? ठीक है, या किसी को मुझे फ्री में खिलाना है, इतना शौक चढ़ा है भाई। धूप में धंधे वाला धंधा करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी ने 50 सेब लाए हैं 2000 रुपए में, अगर वो सामने वाले को उतने ही सेब बेच दे तो उसकी तो हमाली हो जाएंगे ना, बीच वाली, तो उसको ना थोड़ा सा प्रॉफिट भी चाहिए भाई। यहाँ पे एक बात समझो, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जितने में वो बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस, उसी पे काउंट होगा दोस्त, उसी पे काउंट होगा। किस पे काउंट होगा? जिस पे बेच रहा है ना उस पे। भाई 50 लाए 40 बेचे, कितने का लाभ? 10 का। कितने का लाभ? 10 का। भाई कितने पे? शेष 10 है उसके पास, बेचे कितने? 40, एंड दिस इज एन एक्चुअल प्रॉफिट। 40 पे गुना 100, 0 से 0 कैंसल, 4 से जाएगा 100 25 बार। 25% की हानि नहीं दोस्त, 25% की हानि नहीं, समझो, 25% की हानि नहीं, 25% का लाभ होगा। यही पे तो कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। क्यों लाभ होगा? भाई हमेशा एक बात ध्यान रखना, मैं अगर कोई चीज ज्यादा ला रहा हूं और कम बेच रहा हूं, उतने ही रुपए में लाया, उतने ही रुपए में कम माल बेचा, तो जो बचा कुचा है ना वो मेरा प्रॉफिट है, ओके। वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी ना एक कंसेप्ट और आपको बताता हूं, ओके, एक कंसेप्ट और बताता हूं, कंसेप्ट सीखो, ओके। इसको लिखा नहीं है तो लिख लो। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं आपको भाई। उसके बाद ना 2-4 क्वेश्चन आज की क्लास के और बचेंगे, और क्लास को ना आज यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट सीखना जरूरी है, इससे ना बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। और दिस इज भाई, ये जो चीज है ना, ये ट्रिपल स्टार वाली है। क्या है? ट्रिपल स्टार वाली है भाई। हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है यहाँ से, हर एग्जाम में क्या आता है? एक प्रश्न आता है, आपको समझना है, रटना नहीं है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। चलो समझो, रटो मत, ओके, समझो, रटो मत भाई। जब भी रुपए दिए हो, समझो, सबसे पहले रुपया जब भी दिया हो ना, रुपया जब भी दिया हो, तो रुपया हमेशा दोनों जगह क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रुपए बराबर है तो वह बराबर करने की जरूरत नहीं, ओके, वह बराबर करने की क्या नहीं? जरूरत नहीं। समझो, यहां से
10 रुपए में मैंने 25 चॉकलेट खरीदी। कितने रुपए में? 10 रुपए में मैंने 25 चॉकलेट खरीदी। दोस्त 10 रुपए में मैं 25 चॉकलेट खरीद रहा हूं। क्वांटिटी कितनी है मेरी? 25। रुपए कितने हैं मेरे? 10। भाई उतने ही रुपए में, इसका अर्थ क्या है? उतने ही रुपए में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जितने रुपए में मैंने पहले वह चॉकलेट खरीदी थी उतने ही रुपए में मैं, मतलब 10 ही रुपए में मैं कितनी चॉकलेट बेच रहा हूं दोस्त? 15। भाई कितनी चॉकलेट बेच रहा हूं? 15। भाई खरीदी मैंने ज्यादा है, बेची मैंने कम है। एक बार फिर से स्टार मार्क लिखो, खरीदी ज्यादा, खरीदी ज्यादा, बेची कम, बेची कम, कम। जब रुपए समान हो, जब रुपए समान हो, समान हो तो हमेशा लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। क्यों होगा? भाई 10 रुपए में मैं 25 चॉकलेट ला रहा हूं, 10 रुपए में 15 बेच रहा हूं, तो बची कुछ ऊपर वाली 10 तो मेरा प्रॉफिट है ना। भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का हो रहा है। कितने पे? बेचे गए मूल्य पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है इस केस में 15 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100। एक बार फिर से ऑप्शन नहीं है दोस्त, मैं ना खतरों से खेल रहा हूं आज, ठीक है। अगर मैं चूक गया तो आप लोग भी मुझे नाम रखोगे, लेकिन मुझे चूकना नहीं आता भाई, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बाद में शो करेंगे ना आपको, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, समझ लो। ओके, 5 तिया 15, 5 दूना 10, या आ जाएगा 100 दूना 200, और 200 बटे 3 का मतलब होता है भाई सीधा सीधा 66 2/3%। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन ही नहीं है, लिख लो 66 2/3%। कैसे आया? एक बार फिर से मैं बताता हूं यार। 200 बटे 3, 3 चक्के 18, 2, 3 चक्के 18, नीचे कितने बचे? 2, तो 66 2/3%, 66 2/3%। रट लो, मेरा आंसर है 66 2/3%। मैं शो करने जा रहा हूं ऑप्शंस, ठीक है, मैं शो करने जा रहा हूं ऑप्शंस। रट लो, मेरा आंसर है 66 2/3%। ओके, आई विल शो द ऑप्शंस। चलो, है क्या ऑप्शन में? भाई पहला ही मिल गया मुझे। मैंने बोला था मैं चूकता नहीं, चूक गलती मेरे से होती नहीं। हाँ भाई, मैं भी इंसान की औलाद हूँ। ओके, गलती हो सकती है लेकिन मैथ में नहीं होगी, ठीक है। 66 2/3% इज अवर करेक्ट आंसर। 66 2/3% इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर दोगे, आई होप सो, ठीक है। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। ओके, आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन दोस्त ये रहा। ओके, चलो, दिख रहा है सभी को? भाई क्या कर रहा है अभी? 1 रुपए में 3 नींबू खरीद कर उतने ही रुपए में 4 नींबू, मतलब रुपए समान है। लगा दो, सीधा उड़ा दो। रुपए क्या है? समान है यार। 1 रुपए में कितने नींबू? 1 रुपए में 3 नींबू खरीद रहा है और 1 रुपए में ही 4 नींबू बेच रहा है। भाई समझ ले, यहां से समझ ले। अगर तुझे प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है ना, तो खरीदी मैंने कम। भाई वो चीज क्यों रटवाई थी? आंसर तो आएगा आपका सेम, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए इस केस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैंने क्या बोला? अगर मैं चीजें खरीद ज्यादा रहा हूं और उतने ही रुपए में खरीद बेच में कम रहा हूं, तो उस केस में तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन मैंने ना 1 रुपए में 3 चीजें लाई है और 1 रुपए में मैं 4 चीजें बेच रहा हूं, तो एक तो मेरे जेब की जा रही है ना, एक चीज, समझ रहे हो ना। तो इस केस में मुझे लॉस हो रहा है। खरीद मेरी कम है, बेच में ज्यादा रहा हूं। भाई कितने का लॉस हो रहा है? 1 का कितने पे? 4 पे। हमेशा नीचे वाले मूल्य पे लिया जाता गुना 100। 4 से 25 बार, मतलब 25%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यार। लाभ नहीं होगा, ठीक है, हानि होगी। खरीद मेरी कम है, बेच में ज्यादा रहा हूं, तो इस केस में मुझे क्या होगा? हानि होगी। आई होप इस कंसेप्ट को भी आप समझ गए होगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, किस टाइप के करेंगे मालूम है क्या? अब उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें ना तो रुपए समान है ना मात्रा समान है। भाई ये जो चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ये चीज जिंदगी भर आपके ध्यान में रहेगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। ओके, चलिए, रुपए तथा मात्रा मेरी लैंग्वेज में कैसे समान होती है बिना फॉर्मूले के, आप सभी के सामने आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, चलो, सबको दिख रहा है? दोनों जगह रुपया अलग अलग है। अभी तो पहले तो 5 था, अब 6 हो रहा है। 5 था, 6 हो रहा है, सही है। पहले 5 रुपए में 6, तो 6 रुपए में 5। भाई समान कैसे करना है समझ लो। ओके, 5 रुपए, रुपए अलग लिख लो,
तथा क्वांटिटी अलग लिख लो, ठीक है, क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय टैलेंट, ओके, वो तो कहते हैं ना। 5 रुपए में 6 वस्तुएं और 6 रुपए में ही कितनी 5, 6 रुपए में ही कितनी 5। मुझे ना रुपए बराबर करने यार, क्या बराबर करने हैं, रुपए। रुपए दोनों जगह कैसे बराबर होंगे, रुपए दोनों जगह कैसे बराबर होंगे दोस्त। रुपए बराबर करने के लिए आपको जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। यहां पे आएगा 6 छिया 36, यह आएगा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। भाई मुझे क्या मिला, यहाँ पे क्वांटिटी मिली, क्या मिली मुझे, क्वांटिटी मिली। 36 वस्तुएं खरीदी, बेची मैंने 25। रुपए बराबर कैसे होगे, बराबर कैसे होगे दोस्त, नीचे वाला यहाँ गुना कर दे, ये वाला यहाँ गुना कर दे। कैसे मालूम है क्या, नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। भाई देख यहाँ पे मुझे दोनों को समान करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऊपर, भाई ऊपर मुझे 6 से गुना करना होगा, नीचे मुझे 5 से गुना करना होगा। नीचे मुझे किससे गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। कैसे, देख ले यहाँ पे, ओके, यह आएगा 6 पंजे 30 रुपए, यह आएगा 6 पंजे 30 रुपए। कर दिए मैंने रुपए बराबर, तो 30 रुपए में कितनी 36 और 30 रुपए में ही कितनी 25। भाई 30 रुपए में 36 खरीदी, 30 ही रुपए में 25 बेची, रुपए मैंने बराबर कर दिए। भाई इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं। भाई कितने का लाभ कमाया रुपए में, 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है, 6 और 5 होता है 11। कितने पे, 25 पे, प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। कितने पे, 25 पे। परसेंटेज के लिए जस्ट दोस्त गुना 100 कर दे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 11 चौके 44% का आपको क्या हुआ, प्योर लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जस्ट आपको ना रुपए बराबर करने हैं यार, रुपए। यार मैं 5 को 30 कैसे बनाऊं, 6 से गुना करके। 6 को 30 कैसे बनाऊं भाई, 5 से गुना करके, आसान है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आई होप आप इस कंसेप्ट को भी समझ गए होंगे। लिख लो एक बार अच्छे से, ओके लिख लो, रटो मत, ओके लिख लो यार, ठीक है ना भाई। आज के ना, आज के दिन का या आज की क्लास का एक दो ही क्वेश्चन बाकी है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रुपए बराबर करने हैं भाई। 10 रुपए में 11 वस्तु है, कितनी, 10 रुपए में 11, 11 रुपए में 10। खरीद ज्यादा है, बेच कम रहा है, खरीद ज्यादा है, बेच कम रहा है, क्या होगा भाई, इस केस में प्रॉफिट होगा, लिखवाया है आपको, क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्त। भाई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, रुपए बराबर नहीं है, यह आएगा 121, यह आएगा 100। मैंने 121 वस्तुएं खरीदी, उतने ही रुपए में मैं 100 वस्तुएं बेच रहा हूं। कितने का प्रॉफिट दोस्त, 21 का प्रॉफिट। कितने का, 21 का। कितने पे भाई, 100 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 100 से 100 कैंसल। आंसर आया तेरा 21% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। 21% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो यार, आसान है। अभी रुपए बराबर कर दो ना यार। यहाँ पे रुपए बराबर करने तो ऊपर 11 से करेगा, नीचे 10 से करेगा। ओके यहाँ पे 110 आएगा, नीचे भी 110 आएगा। क्या है उसमें, क्या है उसमें, आसान है, ठीक है आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। ओके चलिए आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए। चलो भाइयों, यह क्वेश्चन आज के दिन का या आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस की अंतिम क्लास कल आ रही है, ठीक है। और एक और बात ना, एक और बात, प्रॉफिट एंड लॉस तो भाई खत्म हो रहा है, लेकिन इसी का छोटा भाई डिस्काउंट, छोटा सा चैप्टर है डिस्काउंट, मतलब छूट, बट्टा भी कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना। उसकी क्लास स्पेशल आएगी, एक ही क्लास में मैं 1-1.5 घंटे की क्लास में बट्टा पूरा खत्म कर दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस तथा बट्टा 4-5 क्लासेस में खत्म हो रही है भाई। इसकी ना अंतिम क्लास आएंगी, उसमें मैं पिछले बार जो एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है ना वो पढ़वाऊंगा आपको, तथा उसकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके तो प्रॉफिट एंड लॉस की अंतिम क्लास कल आ रही है, ये क्लास 3 है। इसके बाद एक बट्टा आएगा, डिस्काउंट का कंसेप्ट आएगा, उसकी एक क्लास होगी। उसके बाद चैप्टर को मैं एंड कर दूंगा तथा नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। भाई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस। आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें देख रहे हो तथा सुन रहे हो। ओके आप सभी का ना दिन शुभ जाए तथा आप सभी लोग अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करो, या आपको ना मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा
फोकस मिले तथा आप स्टडी अच्छे से करो, ये मेरी आपसे तहे दिल से उम्मीद है। बस इसी बात से एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तथा शेयर नहीं किया, तो एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात से आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।